हेलो एंड वेलकम टू चैनल JMS स्टडी पाइवट। इसके अंदर हम आज करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की। सेल को अगर हम देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके आउटर मोस्ट कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? सेल के आउटर और इनर एक्टिविटी पर कंट्रोल रखती है। ठीक है, तो कुछ एक सेल के अंदर ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, मीन्स इसके अंदर से गैसेस थ्रोली पास कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर CO2 है तो वो सेल से आउटसाइड मूव करेगी, और O2 है तो वो सेल के इनसाइड मूव करेगी। ये कैसे मूव करती हैं सेल के अंदर गैसेस, ये डिपेंड होता है इनके प्रेशर के ऊपर। ठीक है, प्रेशर कैसे मेंटेन करती है सेल के अंदर? जब भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, फॉर एग्जांपल सेल के अंदर डाइजेशन की एक्टिविटी चल रही है, डाइजेशन की एक्टिविटी है सेल के अंदर। डाइजेशनल एक्टिविटी के अंदर सेल क्या करती है? अपने अंदर CO2 का लेवल इंक्रीज कर लेती है। CO2 का लेवल अगर सेल के अंदर बढ़ गया तो वहाँ पे O2 का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। तो इस दौरान वो आउटर इन्वायरमेंट से सेल क्या करेगी? आउटर इन्वायरमेंट से O2 ले लेगी, O2 इनसाइड मूव कर जाएगी सेल के अंदर, और CO2 आउटसाइड मूव कर जाएगी। जिसका प्रेशर इनसाइड सेल मोर होगा, इनसाइड सेल मोर होगा, और इनसाइड सेल इसका प्रेशर लेस होगा, और इन्वायरमेंट में आउटसाइड इसका प्रेशर मोर होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये सेल के इनसाइड और आउटसाइड मूव करती रहती हैं। इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न डिफ्यूज़न ये एक प्रोसेस हो जाती है। इट इज़ द प्रोसेस टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू अ परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम सेल। ठीक है, सेल के थ्रू, एक परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न के अंदर मोस्टली ये गैसेस एक्सचेंज होती है सेल के अंदर। तो इसके अंदर और भी है कि सेल जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? वाटर या कोई भी लिक्विड को एक्सचेंज करने का काम करती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? वाटर या लिक्विड एक्सचेंज होंगे। कैसे होंगे? अब इसके लिए एक अलग प्रोसेस है। वाटर, अगर सेल के अंदर वाटर जा रहा है जिसके कारण क्या होगी? सेल स्वेलअप हो जाती है। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? ऑस्मोसिस। क्योंकि जो आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रहती है। डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रहने के कारण ये वेरियस स्टेजेस से जो वेरियस कोई भी मटेरियल है उनके टच में आती है, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसी को लेकर लिक्विड के तीन, जो हम बात करेंगे, लिक्विड के तीन मटेरियल हैं जिनके अंदर अगर सेल को रखा जाए तो उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सेल को अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा जाए तो क्या होगा? दूसरा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सेल को अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा जाए तो क्या होगा? और थर्ड है जो नॉर्मल होता है, जिसके अंदर वाटर सिंपल सॉल्यूशन लगा लो, जिसको हम सिंपल सॉल्यूशन बोल सकते हैं, या फिर थर्ड का नाम क्या देंगे हम? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन है मेनली डिपेंड अपॉन देयर कंसंट्रेशन। सारे के सारे सॉल्यूशन उनकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, अब जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी, फॉर एग्जांपल मान लो वाटर है प्लस लार्ज अमाउंट के अंदर इसके अंदर सॉल्ट मिला हुआ है। ठीक है, ये किसका काम करेगा? सोल्यूट का। जिसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो सॉल्यूशन कैसा होगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगर मैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर
कोई सेल को रख रहा हूँ, कोई भी ब्लड सेल है, कोई भी सेल है, मान लो एग है, एग को मैंने इसके अंदर रख दिया, एग को अगर मैं इसके अंदर रख रहा हूँ, देन व्हाट्स हैपन, एग इसके अंदर इमर्ज करेगा तो क्या होगा, अब एग इसके अंदर डूबेगा, एग के इनसाइड वाटर लेवल था मान लो ज़्यादा है, ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हमने रखा तो बाहर वाटर की कंसंट्रेशन, सोल्यूट की कंसंट्रेशन, मतलब वाटर की कंसंट्रेशन कम है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये अंदर के वाटर को बाहर की तरफ मूव करवा देगा, इनसाइड जो वाटर है उसको ये बाहर की तरफ मूव करवा देगा, बाहर की तरफ वाटर अगर मूव करेगा तो इसको हम बोलते हैं एक्सोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एक्सोस्मोसिस प्रोसेस। एक्सोस्मोसिस प्रोसेस से क्या होगा, वाटर मूव आउटसाइड फ्रॉम द सेलेक्टिवली परमिएबल सेल, ठीक है, ये जो सेल है ये इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल सेल, परमिएबल सेल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ऐसा हो सकता है कि अगर हम सोल्यूट ज़्यादा डाल दें और उसके वाटर के अंदर सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा डाल दें और उसके अंदर किसी सेल को पुट कर दें तो वहाँ उसके अंदर एक्सोस्मोसिस होगा, जिसका रिजल्ट क्या आएगा, जो सेल होगी वो क्या हो जाएगी, श्रिंक, सेल हमारी क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, ठीक है। दूसरा आता है हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर मान लो ये सेल श्रिंक हो गई थी, मैंने वापस इसको किसके अंदर रख दिया, वाटर के अंदर रख दिया, इसके अंदर क्या है, सोल्यूट का लेवल है या है ही नहीं, ठीक है, सोल्यूट का लेवल है तो बहुत लो है या फिर सोल्यूट है ही नहीं। सोल्यूट मतलब कुछ भी हो सकता है, चीनी भी हो सकता है, नमक भी हो सकता है, शुगर, सॉल्ट, कुछ भी, या सोल्यूट प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ क्या है इसके अंदर, सोलवेंट है। सोलवेंट के अंदर अगर हमने सेल को पुट कर दिया, सेल श्रिंक थी तो सेल इसके अंदर क्या होगा, सेल के अंदर वाटर इंटर करेगा, इसको बोलते हैं एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस, इसके अंदर एंडोस्मोसिस होगा, वाटर बाहर से अंदर की तरफ इंटर कर जाएगा क्योंकि अंदर जो सेल के सोल्यूट की अमाउंट थी वो ज़्यादा थी और सेल क्या हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी, ठीक है, सेल यहाँ पे क्या होगी, स्वेल अप, सेल का जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, सेल स्वेल अप होगी, सेल का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो इसके अंदर सेल का साइज़ क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, इसके अंदर सेल का साइज़ क्या कर जाएगा, इंक्रीज। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, एंडोस्मोसिस। तीसरा सॉल्यूशन आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इसके अंदर जैसा ही सेल है, सेल के अंदर के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है वैसी ही बाहर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है, तो इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि जितनी कंसंट्रेशन अंदर थी उतनी ही बाहर है, इसके अंदर कोई भी एक्सोस्मोसिस या एंडोस्मोसिस एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर सेल अपना साइज चेंज नहीं करेगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अगर हम सेल को रख दें तो सेल क्या हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी, सॉरी हाइपोटोनिक के अंदर, और हाइपरटोनिक के अंदर अगर हम सेल को रख दें तो सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, सेल का साइज़ डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे सेल का साइज़ इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे सेल के साइज़ पे कोई चेंज नहीं आ रहा, वो साइज़ कैसा रह रहा है, बिल्कुल सेम रह रहा है। तो यहाँ तक थी वीडियो के अंदर ये बहुत कम बच्चों को समझ आता है कि हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक है क्या, तो इसके अंदर से मेनली 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन उठ के आते हैं एग्ज़ाम के अंदर जो नॉर्मली पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज़ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, व्हाट हैपेंड व्हेन ए सेल पुट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इस तरीके के कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं इसके अंदर से। तो ये छोटी सी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।